Hey guys, welcome to Private Education Unit. I am Saurabh, your instructor for Basic Computer Course. आज हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में लेक्चर 13 यानी इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे वो रहेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, आईएसपी एंड इट्स टाइप्स। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस टाइप के वीडियोस जल्दी जल्दी और मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेट क्या होता है, मीन्स व्हाट इज़ इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट वर्ड ही अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हमें समझाने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम इंटरनेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इंटर और नेट। इंटर का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में अगर बातचीत करते हैं, मीन्स कोई डेटा को शेयर करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर। मीन्स दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जब हमारा कम्युनिकेशन चल रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर। इंटर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि अगर आपने सुना होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, मीन्स उसमें क्या होता है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा स्कूल्स, 2 4 5 10 कितने भी स्कूल्स हो सकते हैं, आपस में कोई कंपटीशन करेंगे जिसमें स्कूल के हर एक स्कूल के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसको हम कंप्यूटर से जोड़ें तो उसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये सपोज़ हमारे पास एक कंट्री है यूएसए, एक कंट्री है इंडिया। अब यूएसए में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और इंडिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। अगर हम हर एक कंप्यूटर को चाहते हैं कि वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाए तो मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर, राइट। अगर हम इस साइड पे आए, नेट, नेट का मतलब क्या हो गया, एक जाल। मीन्स जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो मीन्स एक जाल बनाएगा हमारे पास, मीन्स एक कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक बहुत बड़ा वेब बन जाएगा। मीन्स उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट। अगर हम इसको डेफिनेशन के वाइज समझना चाहें तो मीन्स हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, वी कैन डिफाइन इंटरनेट एज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर विद ईच अदर ओवर ए स्पेसिफाइड रूल। मीन्स दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में अटैच कर सकते हैं ताकि हम डेटा सेंड कर पाएँ या कोई कम्युनिकेशन रख पाएँ, लेकिन हर एक डेटा सेंडिंग में या कम्युनिकेशन में एक रूल हमेशा स्पेसिफाई रहेगा जिसको हम कंप्यूटर टर्म्स में प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। मीन्स रूल्स का मतलब हमारे पास ऐसा हो गया कुछ, जैसे कि हमारे पास अगर दो कंप्यूटर्स हैं, अगर मैं एक कंप्यूटर से डेटा सेकंड कंप्यूटर में भेजना चाहता हूँ तो मीन्स एक रूल मेरे पास सेट रहना चाहिए कि कंप्यूटर वन से, मीन्स C1 से डेटा हमारे पास C2 पे जाएगा, राइट। ऐसा ना हो कि अगर हमारे पास रूल नहीं है तो मीन्स C1 से डेटा तो गया लेकिन वो बीच में जाके लॉस हो गया, या वो बीच में जाके किसी और कंप्यूटर पे, D4 कंप्यूटर पे जाके सेंड हो गया। मीन्स तो रूल्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वी कैन से इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मीन्स बहुत सारे कनेक्शंस का एक बड़ा कनेक्शन है। मीन्स अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास एक यूएसए में कोई कनेक्शन है, राइट। अगर हम उसको अपने इंडिया के कनेक्शन से जोड़ दें तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बिकॉज इट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर्मिंग अ नेटवर्क। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, दो कंप्यूटर्स को मैं आपस में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सपोज़ मैंने कनेक्ट किया, अगर मैं डेटा भेजना चाहता हूँ दोनों सिस्टम्स में तो मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब चाहे तो सिस्टम वन कुछ भी डेटा सेंड कर सकते हैं हमारे पास सिस्टम टू को, राइट। अगर उसको ऑडियो फाइल भेजनी है, वीडियो फाइल भेजनी है या सिंपल कोई मैसेज भेजना है तो मीन्स वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सिस्टम टू चाहे डेटा भेजने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है, ताकि मीन्स वो अगर डेटा भेजना चाहे, सॉन्ग भेजना चाहे, कुछ भी भेजना चाहे तो इंटरनेट का ईजिली इस्तेमाल कर सकता है। अगर मैं इसी एक सिंपल टर्म को, मीन्स अगर हमने दो सिस्टम के बीच में इंटरनेट का इस्तेमाल किया, अगर मैं इसी टर्म्स को थोड़ा सा वाइड, मीन्स वाइड इसको कर देते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास चार नेटवर्क है, नेटवर्क वन, नेटवर्क टू, नेटवर्क थ्री एंड नेटवर्क फोर। बेसिकली नेटवर्क वन में हमारे पास तीन सिस्टम है, नेटवर्क टू में भी तीन सिस्टम है, नेटवर्क थ्री में भी तीन सिस्टम है, नेटवर्क फोर में भी हमारे पास तीन सिस्टम है। जो नेटवर्क वन के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स इंटरनल पार्ट में वो डेटा आपस में भेज पा रहे हैं, सिमिलरली नेटवर्क टू में भी भेज पा रहे हैं, सिमिलरली नेटवर्क थ्री में भी, नेटवर्क फोर में भी वो ईजिली सेंड कर पा रहे हैं। अगर अब नेटवर्क वन को कुछ डेटा भेजना हो नेटवर्क फोर को या थ्री को या टू को, तो मीन्स उसको अब इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो डेटा यहाँ से ईजिली अपने स्पेसिफाइड नेटवर्क में या स्पेसिफाइड कंप्यूटर में भेज पाए। अगर हम बात करें, सपोज़ जो हमारे पास
सिस्टम 1 है ये डेटा यहाँ से भेजना चाहता है नेटवर्क 4 के सिस्टम 3 पे, तो मीन्स नॉर्मली वो कैसे जाएगा, मीन्स हमारे नेटवर्क से कुछ डेटा जाएगा हमारे पास, फिर नेटवर्क के थ्रू वो डेटा हमारे इस सिस्टम के पास पहुंच जाएगा। मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि इंटरनेट का मतलब हमारे पास क्या है। अगर हम इसको समझना चाहें ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सपोज़ एक छोटा सा नेटवर्क हमारे पास ये बना है, एक छोटा सा नेटवर्क हमारे पास ये बना है, मीन्स कनेक्शन बना है, एक सिंगल कंप्यूटर का कनेक्शन हमारे पास इधर है, राइट, एक 3 कंप्यूटर कनेक्शन हमारे पास इधर है। अब सपोज़ ये वाला सिस्टम 1 कुछ डेटा भेजना चाह रहा है हमारे पास इस वाले सिस्टम को, दैट इज सिस्टम 3। तो मीन्स नॉर्मली क्या होगा कि सिस्टम 1 एक पाथ लेगा जो कि इंटरनेट के थ्रू होता हुआ, मॉडम्स के थ्रू होता हुआ हमारे पास सिस्टम 3 पे पहुंच जाएगा। मीन्स वो भी किसका इस्तेमाल करेगा, हमारे पास इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा कोई भी डेटा या कंटेंट भेजने के लिए। आई थिंक आपको इंटरनेट की डेफिनेशन या इंटरनेट क्या है उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हुई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीन्स हमारे पास इंटरनेट आया कहाँ से है, मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की अगर हम बात करें। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंटरनेट स्टार्ट हमारा कब हुआ था, जब यूएस रशिया के बीच में कोल्ड वार चल रही थी। मीन्स दोनों ही एक सुपर पावर थी। मीन्स हमारे पास जो यूएस है उसको भी डर था कि मेरे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, सिमिलरली रशिया को भी एक डर था कि मेरे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए। मीन्स इसी कोल्ड वार के बीच में रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम था स्पुतनिक। मीन्स अब यूएसए को बहुत ज़्यादा डर सताने लगा कि कहीं हम मेरा जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो कोलैप्स ना हो जाए और मैं अपने मैसेजेस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ना भेज पाऊँ। तो मीन्स इसी बीच 1958 में यूएसए ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जिसको डार्पा बोलते हैं, DARPA, दैट इज़ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसमें उन्होंने बेसिकली काम किया ताकि वो अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर पाए। मीन्स उसमें थोड़ा काम करने के बाद 1969 में उन्होंने एक मीन्स एक प्रोजेक्ट निकाला जिसको उन्होंने आरपा बोला, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। मीन्स उसमें क्या था, मीन्स वो अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पैकेट स्विचिंग के द्वारा सेंड कर सकते थे। मीन्स अगर बीच में कोई कंप्यूटर हमारे पास डेड हो भी जाए तब भी वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने में सक्षम था, राइट। जैसे कि मैंने बताया 1969 में आरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी वॉज लॉन्च्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स वाया पैकेट स्विचिंग। मीन्स पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करके ही वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज पा रहे थे, राइट। जब आरपा का सक्सेस हुआ तो मीन्स उसमें थोड़ा सा और रिसर्च होने लगी और आरपा नेट का एक निजात हुआ जिसको कमर्शियल और पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करने लगे। मीन्स जैसे कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, मीन्स कुछ सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रिसर्च हमारे पास चलती है, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन एक रिसर्च हमारे पास चल रही है। अब सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या थी, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम टॉपिक पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, राइट। एक सपोज हमारे पास कोई भी टॉपिक हो गया, उस टॉपिक पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं। अब इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आपस में कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, राइट। तो इसी वजह से उन्होंने एक नेटवर्क बनाया दैट इज़ आरपानेट, ताकि अपने डेटा को ईजिली दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर कर पाएँ। लेकिन इन द ईयर ऑफ 1970 हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, विंटन गैरी एंड बॉब कैन। इन्होंने क्या किया, इंटरनेट टर्म का एक निजात किया जिसके थ्रू हमारे पास इंटरनेट एक मीन्स पर्सनल यूज़ के लिए या पूरी की पूरी ह्यूमन के लिए अवेलेबल हो पाया। आई थिंक आपको हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनेट हमारे पास तक पहुंचता कैसे है। मीन्स जैसे कि अगर हम अभी इंटरनेट का इस्तेमाल करके इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो इंटरनेट हमारे तक कैसे पहुंच रहा है। इस इंटरनेट को पहुंचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा हमारे पास निर्भर करता है उसको हम बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। An internet service provider is a company that provides internet access by using copper wires, fibers और even satellite communication to the customer. मीन्स ISPs हमारे पास क्या होते हैं कि इंटरनेट की एक्सेस के लिए या तो किसी तार का इस्तेमाल करते हैं या फाइबर वायर्स का इस्तेमाल करते हैं या सैटेलाइट से भी हमारे पास सिग्नल को फैच करके कस्टमर्स तक नेट को पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारे पास आज की डेट में एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है, BSNL हमारे पास हो गया, वोडाफोन हमारे पास हो गया, एयरटेल हमारे पास हो गया, जियो हमारे पास हो गया, मीन्स जो कि एज अ ISP वर्क कर रहे हैं, राइट। ISP का मतलब क्या हो गया, अगर आपको आपके कंप्यूटर को कोई भी इंटरनेट की सर्विसेज लेनी है तो मीन्स उसको पहले किससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसी भी ISP कंपनी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर ISP कंपनी ही उसको इंटरनेट दे पाएगी। मीन्स डायरेक्टली कभी भी कोई कंप्यूटर
इंटरनेट से डायरेक्टली जाके कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अगर हम ISPs की बात करें, ISPs वर्ल्ड वाइड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 ISPs। मीन्स इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो सबसे टॉप प्लेयर है इनके पास ही सारा इंटरनेट का एक्सेस रहता है। मीन्स यही हमारे पास नेशन वाइड अलग अलग, सपोज एक USA से टायर 1 है जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारे एशिया के कॉन्टिनेंट से एक टायर 1 एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि वहाँ से इंटरनेट को लेके आएगा। अब जो यहाँ पे लोकल वेंडर्स होंगे, सपोज अब एशिया में इंडिया के कुछ कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट को और लोगों तक पहुँचाना चाहती है, तो मीन्स वो क्या करेगी, इस टायर 1 से कांटेक्ट करेगी और इस टायर 1 से इंटरनेट को परचेज करेगी, फिर जाके वो टायर 3 को बेच पाएगी। मीन्स जो लोकल वेंडर्स होंगे हमारे पास इंडिया के अंदर, जो वेंडर्स होंगे उनको बेचेगी ताकि वो इंटरनेट को आगे पर्सनल यूज़ के लिए दे पाए। हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि हमारे पास पूरा वर्ल्ड मैप है। मीन्स हर एक सेक्शन से एक वायर आ रही है, अंडर द ओशन आती है बेसिकली। मीन्स समुद्र के अंदर से एक वायर चलती है, ऑप्टिकल फाइबर वायर्स, जो कि हर एक नेशन को ज्वाइन करने की कोशिश करती है। मीन्स सपोज अब यहाँ से एक हमारे पास वायर आई, फाइबर वायर आई, जो कि यहाँ से चलते 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 मीन्स हर एक नेशन को कनेक्शन फॉर्म में बना रही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एक कंपनी हो जिसने सिर्फ इतने एरिया में अपना कनेक्शन बनाया हो, लेकिन दूसरी कंपनी है जिसने इतने एरिया में कनेक्शन बनाया हो, राइट। तीसरी कंपनी है जिसने इतने एरिया में कनेक्शन बनाया हो। मीन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये भी टायर 1 कंपनी है, ये भी टायर 1 कंपनी है, और ये भी हमारे पास टायर 1 कंपनी है। अब जो इस एरिया में हमारे पास इंटरनेट प्रोवाइड करेगा वो टायर 1 कंपनी प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली इस एरिया में टायर 1 कंपनी प्रोवाइड करेगा, इस एरिया में टायर 1 कंपनी प्रोवाइड करेगा। हम बेसिकली टायर 1, टायर 2 और टायर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम टायर 1 की बात करें, टायर 1 का मतलब क्या हो गया? अ टायर 1 ISP इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हु एक्सचेंज इंटरनेट सर्विस विद अदर टायर 1 प्रोवाइडर। मीन जैसे कि मैंने आपको बताया, एक यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क को मेंटेन रख रहे हैं। अगर उसी नेटवर्क को वो एशिया की तरफ भेजना चाहते हैं, तो एशिया में हमारे पास एक टायर 1 कंपनी है जिसने एशिया के नेटवर्क्स को आपस में होल्ड कर रखा है। अ टायर 1 ISP इन एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक विद अदर टायर 1 प्रोवाइडर। मीन्स इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, अगर सपोज हमारे पास यूरोप में कोई मीन्स कंपनीज़ हैं जिन्होंने आपस में पूरे उस एरिया में कनेक्शंस को बनाया है, मीन्स हर एक सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो मीन्स वो मेरे पास क्या हो गया, एक टायर 1 कंपनीज होगी। अब एशिया में हमारे पास कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने पूरे एशिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की है, तो मीन्स ये भी मेरे पास क्या हो गया, एक टायर 1 कंपनीज होगी। अब टायर 1 आपस में ही टायर 1 से कनेक्ट करेगी, राइट करेगी, तो मीन्स एशिया और यूरोप के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ पाए। या हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, टायर 1 जो हमारे पास होती है ओन्स एंड ऑपरेट्स द नेटवर्क। मीन्स पूरे नेटवर्क को टायर 1 ऑर्गेनाइजेशन ही चलाती है। डायरेक्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट में यूज़ अदर नेटवर्क्स। टायर 1 ही ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हमको इंटरनेट से कनेक्ट कर पाती है ताकि हम इंटरनेट का यूज़ कर पाएँ। हम इसका समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स जो भी हमारे पास टायर 1 ऑर्गेनाइजेशन होगी हमेशा टायर 1 से ही कम्युनिकेट करेगी, कभी वो टायर 2 या टायर 3 से कम्युनिकेशन नहीं करेगी। मीन्स एक पूरे यूरोप का जो भी नेटवर्किंग होगी वो हमारे एशिया के नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास टायर 2 ISPs क्या होता है। टायर 2 ISPs इज अ सर्विस प्रोवाइडर हु कनेक्ट्स बिटवीन टायर 1 एंड टायर 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स जो कि हमारे पास एक टायर 1 और टायर 3 के बीच में जो हमारे पास वेंडर्स रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, टायर 2 ISPs। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ओन्स अ नेटवर्क बट पेज। मीन्स हमारे पास क्या हो गया, एक लेयर तो टायर 1 की हो गई, एक हमारे पास टायर 2 बीच में आ गया, एक हमारे पास टायर 3 बीच में आ गया। अब जो टायर 2 वाले हमारे पास ISPs होंगे ये सारा इंटरनेट खरीदेंगे किससे, टायर 1 ISP से खरीदेंगे, फिर जाके हमारे पास ये इंटरनेट टायर 3 के थ्रू यूज़र्स तक पहुंचेगा। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे पास टायर 1 है, टायर 1 है, तो मीन्स आपस में इन्होंने नेटवर्क की शेयरिंग करी। अब टायर 1 अपने नेटवर्क को सेल करेगा, सपोज टायर 2 ने इंटरनेट को टायर 1 से ख़रीदा। अब सपोज टायर 1 हमारे पास इंडिया में था, तो इंडिया की बात करें, इंडिया में जितने वेंडर्स होंगे वो सारे अब टायर 1 से इंटरनेट को परचेज़ करेंगे और उसको आगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं या आगे वो सेल आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टायर 1 ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन कौन सी होती है,
वहाँ पर जैसे AT&T's है, स्प्रिंट है, वेरिजॉन है, ये सारे सारे टायर 1 में आती हैं। अगर टायर 2 की बात करें, वहाँ पर जैसे कोविस्टा है, AOL है, कोविड है, मीन्स ये सारी सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन सी है जो टायर 2 में है। मीन्स ये अलग अलग वेंडर्स को अब आगे सेल आउट करेगी ताकि वो यूज़र तक पहुँच पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास टायर 3 ISPs कौन से होते हैं। मीन्स टायर 3 ISPs के बारे में आपको पता होगा। टायर 3 प्रोवाइडर इज़ द लास्ट माइल प्रोवाइडर हु डिलीवर इंटरनेट एक्सेस टू रेजिडेंशियल होम्स एंड बिजनेसमैन। मीन्स जो कंपनीज ऐसी हैं जो कि हमारे घर तक इंटरनेट को पहुंचा रही हैं, मीन्स वही हमारे पास क्या है, टायर 3 ISPs हैं। जैसे कि हमारे पास टायर 2 से टायर 3 ने इंटरनेट ख़रीदा, राइट, टायर 3 ने इंटरनेट ख़रीदा, फिर जाके वो हमारे घर तक नेटवर्क को पहुंचा पा रही है। मीन्स उसी को हम क्या बोलते हैं, टायर 3 नेटवर्क्स। जैसे कि हमारे पास है एयरटेल, हमारे पास हो सकता है, जियो हमारे पास उसका एक एग्जांपल है, वोडाफोन हमारे पास उसका एग्जांपल है, आइडिया हमारे पास उसका एक एग्जांपल है। मीन्स ये सारे सारे हमारे पास कौन है, टायर 3 के वेंडर्स हैं, मीन्स जो कि हमारे तक इंटरनेट को पहुंचाते हैं। आई थिंक आपको ISPs के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ISP कनेक्शंस। मीन्स किस किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हमारे पास है दैट इज़ डायल अप सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स ये बेसिकली क्या होता है कि हमको अपने घर में एक टेलीफोन रखना पड़ता है, एक लाइन टेलीफोन रखना पड़ता है जिसके थ्रू हम एक नंबर डायल करते हैं। मीन्स बेसिकली वो लाइन हमारे कंप्यूटर से जुड़ी होगी, उस कंप्यूटर की लाइन से हम एक नंबर डायल करेंगे, राइट, जो कि हमारे पास नियरेस्ट PSTN के पास जाएगा, मीन्स पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के पास जाएगा। मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके एक टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगा जहाँ से हमारी सर्विस को एग्री मिलेगा या उसको नॉन एग्रीमेंट मिलेगा। मीन्स या तो उसको एग्री कर देंगे चलने के लिए या उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो एग्री करते हैं तभी हमें इंटरनेट की सर्विस मिलेगी, नहीं तो हमें इंटरनेट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। बेसिकली इस टाइप की सर्विस हमारे पास नॉर्मली रिमोट एरियाज़ में होती है, मीन्स विलेजेस या गांव वगैरह में मिलती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन कम होती है, राइट। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, मीन्स ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये हमारे पास एक PSTN का सर्वर है। जब भी आपको इंटरनेट की सेवा चाहिए होगी, मीन्स कनेक्टिविटी चाहिए होगी, तो आप क्या करोगे कि नंबर डायल करोगे अपने कंप्यूटर से, राइट। वो नंबर हमारे पास नियरेस्ट टावर से होता हुआ आपके PSTN के पास जाएगा, राइट। मीन्स PSTN उसको चेक करेगा, अगर उसके पास अभी स्लॉटेड जो स्पेस है वो फ्री हुआ, सपोज नॉर्मली अगर हमारे पास PSTN के पास 100 स्लॉट्स हैं, अगर उसके पास 100 में से कोई भी सेक्शन फ्री होता है तभी आपको इंटरनेट की सेवा दी जाएगी, नहीं तो आपको इंटरनेट की सेवा नहीं दी जाएगी। इसमें मीन्स जो हमारे पास डायल अप कनेक्शंस थे, इसमें बेसिकली एक डिसएडवांटेज थी। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन से कॉल पे बात नहीं कर सकते। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम पे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास ISP कनेक्शन है दैट इज़ केबल सर्विस प्रोवाइडर। ये वही केबल सर्विस प्रोवाइडर है जिससे आपके घर में टीवी वगैरह चलता है। मीन जैसे कि आप अपना टीवी देखते हो, कोई भी चैनल देखते हो, तो वो बेसिकली केबल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही चलता है। मीन्स केबल सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे पास रेसिडेंशियल इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। मीन जो घरों में इंटरनेट हमारा प्रोवाइड किया जाता है उस केस में केबल सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज़्यादा मीन्स फेमस रहे हैं। जो हमारे पास केबल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं हमारे पास डायल अप कनेक्शन के, बट जो बेसिक डिफरेंस है इस CSP में एंड हमारे पास डायल अप कनेक्शन में, वो नॉर्मली क्या रहेगा। CSP के केस में हम एक तो किसी भी नंबर को डायल भी कर सकते हैं, मीन्स किसी पे बात भी कर सकते हैं, साथ साथ में हम इंटरनेट को एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन डायल अप कनेक्शन में हम दोनों में से एक चीज़ को एक्सेस कर सकते थे सिंगल टाइम में, राइट। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमारे पास हो सकते हैं डेन हो सकता है, हाथवे हो सकता है, रिलायंस डिजिकॉम हो सकता है, या और भी हमारे पास केबल सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक केबल कनेक्शन की वायर आ रही है, राइट, जो कि हमारे पास एक लोकल वेंडर के पास आई। लोकल वेंडर क्या करता है, एक के घर पे एक वायर छोड़ता है, मीन्स आपके घर तक एक पर्सनल वायर आएगी जिसके थ्रू आप केबल भी देख सकते हो, साथ साथ में अपने इंटरनेट को भी चला सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब भी आपके घर में कोई भी वायर आती है मीन्स केबल की, तो एक एम्पलीफायर से या एक कनेक्टर से होके आपके घर तक पहुंचती है। मीन्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर आपके एरिया में 3 घर हैं तो मीन्स वो एक ही एम्पलीफायर से 3 वायर्स निकाल दे। उसके केस में क्या होता है, जब आपका पीक टाइम होता है, मीन्स अगर मैक्सिमम यूज़र्स आपके इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्पीड इंटरनेट की थोड़ी सी स्लो भी हो सकती है। मीन्स जो हमारे पास CSP की डिसएडवांटेज है वो एक डिसएडवांटेज ये रही है।
आई थिंक आपको समझ आएगा केबल सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज़ DSL सर्विस प्रोवाइडर्स, मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आज की डेट में, जैसे कि आपने देखा होगा कि जियो एक हमारे पास एक जियो गीगा फाइबर के तौर पे एक हमारे पास DSL लाइन दे रहा है। DSL लाइन इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम यूज टू ट्रांसफर डिजिटल सिग्नल्स ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। मीन्स आपके घर पे एक सिमिलर टेलीफोन लाइन आएगी जिसके थ्रू आप टेलीफोन भी चला सकते हो, साथ साथ में आप इंटरनेट का एक्सेस भी कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होगा, एक सिंगल लाइन रहेगी आपके पास जिसमें 30% जो आपके पास शेयर रहेगा वो एक टेलीफोन का रहेगा, बाकी 70% के थ्रू आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आज के डेट में सबसे बेटर एग्जांपल हमारे पास जियो का है। जियो के थ्रू आप अगर जियो गीगा फाइबर लेते हो तो आपको एक सिंगल टेलीफोन वायर मिलती है जिसको आपको एक राउटर के थ्रू जोड़ा जाता है। उस राउटर के थ्रू आप चाहो तो एक अलग से वायर निकाल के अपने टेलीफोन अटैच कर सकते हो, कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हो और साथ साथ में आप उससे इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास बहुत फेमस हैं, BSNL हो गया, MTNL हो गया, भारती एयरटेल, हैथवे केबल एक्सेट्रास। DSL भी हमारे पास सेम स्ट्रक्चर पे काम करता है जैसे कि हमारे पास केबल सर्विस प्रोवाइडर्स काम करते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस हमारे पास इसमें क्या रहेगा, हमारे पास जो एक लोकल ऑफिस से जो वायर्स आ रही हैं वो डायरेक्टली हमारे पास घर तक पहुंचती है। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई एम्पलीफायर लगा होगा। मीन्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एक वायर यहाँ पे रहेगी, राइट, एक वायर ऑप्टिक फाइबर आपकी वायर रहेगी, राइट। अगर आपके एरिया में 3 घर हैं तो मीन्स इस ही वायर से आपको 3 कनेक्शंस अलग अलग दे दिए जाएँ। आई थिंक आपको DSL समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स। Currently, fiber optics have been used to transfer data speeds faster than that of DSL और cable connections। मीन्स फाइबर ऑप्टिक्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सिंगल लाइन आपके घर तक डायरेक्टली ऑफिस से पहुंच रही है। मीन्स बीच में अब तक क्या था कि आपको अगर 3 कनेक्शंस हैं तो इसी वायर से आपके 3 कनेक्शन जोड़ती है मीन्स। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स के केस में क्या आपको एक डेडिकेटेड वायर मिलती है जिसमें आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स का सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली रहती है। मीन्स आपको हर जितना भी आपका डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस की आपको वायर परचेजिंग करनी पड़ती है। आई थिंक आपको सारी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड गाइस, आप सबके लिए क्विज़ इंट्रोड्यूस किया गया है। इस क्विज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक लेक्चर के एंड में आपको इस टाइप के क्विज़ेस मिलेंगे जिसमें आपकी नॉलेज तो टेस्ट होगी ही होगी, साथ साथ में हर एक मंथ में एटलीस्ट 2 लकी विनर्स चुने जाएंगे जिनको कुछ कैश प्राइजेस मिल सकते हैं। सो डू पार्टिसिपेट गाइस। एंड जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको नीचे यहाँ पे एक बेल आइकन दिख जाएगा, राइट। आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं।